आपको यहाँ बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि आपको वहाँ अपने घर से जब चलते हो तो एक हफ्ता पहले आप परमात्मा के दरबार में पहुँचने के लिए चिंतित हो जाते हो। तो आपकी वो चिंतन भी मालिक के पुण्य में लग जाता है। कोई कार्य को आगे पीछे करते हो, किसी से छुट्टी लेते हो, घर वालों को मीठा बोलते हो कि मैंने जाना है, कहीं ये ना कर दे, और फिर आप वहाँ से यहाँ तक आते हो। नंबर एक तो आपको धनी बनाना है, राम नाम का, भक्ति का धनी बनाना है। परमात्मा का विधान है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समाने। क्या बताते हैं परमात्मा? अपना विधान बाप ही बता रहे हैं कबीर जी कि संत मिलन को चालिए। जब सतगुरु के दर्शनार्थ आप चलते हो, अभिमान तज माया अभिमान, किसी प्रकार का भी आप में अभिमान नहीं होना चाहिए। ना धन का हो, ना पद और पोस्ट का हो, किसी प्रकार का नहीं हो। जैसे एक रोगी व्यक्ति जिसको पता लग गया कि तेरी जान जाने वाली है और वो डॉक्टर के पास जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है और कितना पैसे वाला है, वहाँ वो अपनी उस पोस्ट और पैसे को नहीं आगे रखता, उसका दिखावा नहीं करता, अपनी जान बचाना चाहता है। डॉक्टर जहाँ कहता वहीं लेट जाता है, कपड़े उतारने को कहता तुरंत उतार देता है, कोई रिपोर्ट करवाने के लिए संकेत करता है, लिख कर देता है, तुरंत उठ कर चला जाता है। तो पुण्यात्मा सच्चे दरबार में जब भगत आवे, उसका दृष्टिकोण, उसका उद्देश्य, उसका भाव ऐसा होना चाहिए जैसे सीरियस रोगी, सीरियस पेशेंट और हॉस्पिटल में जाता है, उसमें कोई नखरा नहीं होता। ऐसे जब आप सच्चे दरबार में आओगे, आपको कितना पुण्य मिलेगा कि जहां से आप चले हो यहां तक आने के जितने भी आपके कदम, यानी जितने कदम बनते हैं, इतने यज्ञ के तुल्य आपको पुण्य मिलेगा उसको जो या निष्कपट भाव से आता है और निर्भिमान होकर आता है। जैसे रोगी जाता है हॉस्पिटल में, तो यहाँ आपको बुलाने का उद्देश्य ये है, नंबर एक तो आप धनी हो जाओगे, पुण्य बढ़ेंगे आपके, और जो पैसा आपका खर्च होता है यहाँ किराए पे आने जाने में, ये भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा, आपके धर्म में लिखा जाता है, ये पुण्य हो रहा आपका। तो जितना भी आप यहाँ परमात्मा के चरणों में आओगे, आपका पुण्य बढ़ेगा। फिर आप यहाँ पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, या भंडारा चला है भगवान का दिन रात फ्री ऑफ कॉस्ट परमात्मा की तरफ से। यहाँ जो आप आते हो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जैसे भी दान पात्र में डालते हो, उसका फिर सामूहिक रूप से भंडारा होता है। कहीं आश्रम का विस्तार होता है, कोई पंखा आता है, कितने दरी बिछाण की मैट लाते हैं, लैट्रिन बाथरूम बनाए जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं, शेड लगाया जाता है। तो ये आपके पैसे इसका पुण्य हुआ और यहाँ आने वाली दुखी आत्माओं को चैन हुआ। अब कितने कैसे संसार से निकल कर आते हो आप, ट्रेन में आते हो, जेब कतरे साथ बैठे रहे, मन माने किरा के कर जा। घर से निकलते हो, कोई ठगी है, कोई चोर है, कोई किस तरह का है। व्यापार में भी इस तरह के ना जाने कितने निकम्मे आदमी, या व्यवसाय में अपने कार्य में कितने निकम्मे टाइप के आदमी आपके साथ खसने को तैयार रहते हैं। और ऊपर से फिर आपके ऊपर ये इतनी आपदाएं, कोई रोगी है, किसी को कोई भूत सता रहा है, किसी का पितर रुष्ट है, किसी का देवता रुष रहा है, और ना जाने कितने रोग कोड आपके लगे हुए। और वो प्राणी यहाँ आता है, उसको आते ही गर्म पानी मिला है नहाने के लिए, गरम गरम चाय तैयार मिला है, अपना बैटरी सी चार्ज हो जाती है इसकी, और फिर बिछे बिछाए मैट मिले, रजाई मिले भगवान के बच्चों को,
और फिर आपको यहाँ अमृत ज्ञान सुनाया जाता है रात्रि के समय, सर्दी का मौसम, ये दिसंबर और जनवरी का महीना, इसमें ओढ़ कर रजाई शाम के समय और बैठे मालिक का ज्ञान सुने, परमात्मा का प्रसाद छक के, और अपना कितनी आत्मा प्रसन्न होती है। आधा दुख तो यही बोल लेता प्राणी। तो यहाँ पर कौन आता है? यहाँ कोई खाना खाने नहीं आता, यहाँ को रात्रि को सोने के लिए नहीं आता, यहाँ तो परमात्मा के लिए वो प्यारी आत्मा आती है जो परमात्मा के अंश है, जो पिछले जन्मों से उनके चरणों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो उनके साथ रहे हैं। अब वो पार हो नहीं पाया, भटक रहे हैं, उनको फिर परमात्मा अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा है किसी ना किसी माध्यम से, कोई टीवी से, चैनल से, या किसी पुस्तक से, या किसी मित्र से, रिश्तेदार से, भाई बहन से अपना संदेश भिजवा कर इनको फिर शरण में ले रहा है। तो ऐसी प्यारी आत्मा जो परमात्मा के बच्चे यहाँ आते हैं, और इनके लिए जो सेवा होती है ये धर्म यज्ञ है।